नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिका में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले इस बोर्ड के बारे में। ये बोर्ड का पिक्चर जो है भैया ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था और इस बोर्ड का हम डायग्राम देखेंगे क्योंकि कनेक्शन तो ये सेम बोर्ड में अभी नहीं कर सकता कि अभी लॉकडाउन का समय भी चल रहा, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन है इस बोर्ड में हमको साथ में सीरीज कनेक्शन भी करना, तो इसमें हमको ये जो सॉकेट है इसका हमको सीरीज कनेक्शन करना है, बाकी सब जेन्युइन होगा। तो इस भाई जो बोर्ड है इसमें देखिएगा 2 होल्डर लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर में 2 होल्डर है, 2 मीटर लगा हुआ है, ठीक है। 2 मीटर लगा हुआ है, उसमें 1 एम्पेयर मीटर है, 1 वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर का काम जो होता है हमारा इस बोर्ड में कितना वोल्टेज आ रहा है वो बताता है, ठीक है। जैसे 220 है, 230 है या उससे प्लस है, जितना भी वोल्टेज आएगा वो उसमें बताता है। एम्पेयर मीटर का काम क्या होता है, इस बोर्ड में जितना भी एम्पेयर का खपत, ठीक है, जितना वोल्टेज जितना एम्पेयर का जो खपत हो रहा है उसके बारे में वो बताता है हमें कि कितना एम्पेयर का खपत अभी हो रहा है, ठीक है। उसके साथ एक 16 एम्पेयर का सॉकेट, एक 16 एम्पेयर का स्विच, एक फ्यूज, ठीक है, दिया हुआ है। और यहाँ पे हमको एक 5 पिन सॉकेट, ये जो 6 एम्पेयर का मिला है इसको हमको सीरीज कनेक्शन करना है। और बाकी साथ में 5 स्विच दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 स्विच और एक 2 पिन सॉकेट है, ठीक है। ये इस बोर्ड में है, इसका हम जानेंगे कि इस बोर्ड का वायरिंग किस तरीके से होगा। तो बहुत आसान तरीके से आप खुद कर सकते हैं। तो पहले आपको ये चीज़ देख लेना है, एम्पेयर मीटर का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वो सीरीज कनेक्शन होता है। और ये जो वोल्ट का होता है वो आपका पैरेलल कनेक्शन में आराम से काम हो जाता है। तो एम्पेयर मीटर का जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ। ये जैसे ये दोनों है, जैसे होल्डर है तो इसको भी माइनस प्लस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो एम्पेयर में भी 2, इसमें भी अंदर इसके पीछे साइड 2 पिन होते हैं। तो हम क्या करते हैं 2 पिन हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें कनेक्शन होता है, वो पीछे साइड रहता है, पर यहाँ तो पीछे साइड में शो करना मुश्किल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप से 2 टर्मिनल तरफ से मैं दाग दे देता हूँ हमारा कनेक्शन। मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा, सेम आप पीछे में कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए हमारा जो कनेक्शन कोई भी पहले वोल्टेज याद हमारा फेज या न्यूट्रल आता है तो वो कहाँ आएगा, हमारा आएगा पहले फ्यूज में, ठीक है। कहीं भी आता है तो पहले फ्यूज में आएगा, फ्यूज के बाद हमारा आउट करेगा। तो आपको ये चीज़ देखना है, जो हमारा फेज, ठीक है, फेज हमारा हम फ्यूज को ऊपर या नीचे टर्मिनल में कहीं भी इन कराते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिलहाल ऊपर ही टर्मिनल में इन कराते हैं जो हमारा फेज का वायर है, ठीक है, जो हमारा लाइन है। न्यूट्रल में भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। हमारा फेज का बात क्या है, जो फेज हमारा इन कराएंगे हम यहाँ पे न्यूट्रल में ले आता हूँ। सपोज मैं न्यूट्रल ले आया यहाँ पे भी, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमारा फेज का वायर फ्यूज के थ्रू आउट करेगा। ये आउट करके जाएगा कहाँ, पहले हमारा एम्पेयर मीटर है उसमें जाएगा। हमारा जो फेज है ये आउट करता है, सपोज मैं यहाँ से आउट कराता हूँ, ठीक है। ये फेज यहाँ से आउट कर रहा है और ये आउट करके कहाँ जाएगा, पहले एम्पेयर मीटर में जाएगा। आपको ये समझ आया कि हमारा जो पहले फेज आया वो है क्या, न्यूट्रल को हमको नहीं ले जाना, ठीक है। एम्पेयर मीटर में हमको न्यूट्रल का जरूरत नहीं पड़ता, वो एक तरफ से फेज इन करता है, दूसरी तरफ से हमारा आउट करता है, ठीक है। वोल्टेज जो वोल्ट मीटर होता है उसमें अलग होता है, उसमें हमको न्यूट्रल का भी जरूरत पड़ता है क्योंकि वो तब बताएगा कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से हमारा फेज इन करेगा, ठीक है। जैसे हमारा लाइन एम्पेयर मीटर में इन किया और दूसरा टर्मिनल से क्या करेगा, आउट करेगा। ये आउट करेगा, फिर अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे, आउट करेगा तो हम ले जाएंगे इसको वोल्ट मीटर में, ठीक है। अब ये आउट किया तो कहाँ गया, ये गया वोल्ट मीटर में। अब वोल्ट मीटर का यूज करने के लिए हमको साथ में न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम न्यूट्रल ले जाते हैं। हमारा न्यूट्रल जो आया था बोर्ड में, हम क्या किए न्यूट्रल भी हम पहुंचा दिए। अब न्यूट्रल पहुंचा दिए तो क्या इसमें वोल्टेज जनरेट हो गया, बता देगा कितना वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके थ्रू जितना खपत होगा एम्पेयर मीटर में हमारा बता देगा। पर हमको एक चीज़ ध्यान देना, अब इसमें क्या, हमको इसको सीरीज कनेक्शन करना है, इसका भी कनेक्शन हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा फेज का जो यहाँ पे टर्मिनल है, ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेगा, सारा जगह आउट करेगा। न्यूट्रल हमारा यहाँ से भी सब जगह आउट करेगा, न्यूट्रल यहाँ से भी आउट करा सकते थे, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता, पर हम कोशिश करेंगे वहीं से आउट कराने का, ठीक है। अब हम आउट कराते हैं तो हम क्या करेंगे, हमको पहले देखते हैं न्यूट्रल का जरूरत यहाँ पे है और इस होल्डर दोनों को चलाने के लिए हमको न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल हम एक यहाँ से ले जाएंगे, एक इस टर्मिनल से, ठीक है। और एक जरूरत पड़ेगा इसको भी न्यूट्रल का, इस होल्डर को हम एक न्यूट्रल यहाँ ले जाएंगे। ये दोनों में हमारा न्यूट्रल पहुंच गया, ये दोनों होल्डर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहीं से, ठीक है, यहाँ से एक वायर हमको ले जाना। आपको न्यूट्रल कहाँ जरूरत है, अब न्यूट्रल का जरूरत है आपको यहाँ पे, और एक जरूरत है आपका न्यूट्रल को इस जगह इस 2 पिन में, ठीक है। यहाँ का जो 5 पिन के लिए हम क्या करेंगे, ये तो सीरीज के लिए कनेक्शन, इसमें हम न्यूट्रल यहाँ पे हम जो होल्डर में पहुँचा दिए, हमको इस सॉकेट में भी जरूरत नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से हमको न्यूट्रल लेके आना है इस दोनों जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। क्या हम क्या करते हैं, न्यूट्रल ले आते हैं, मैं यहाँ से घुमाते हुए ले आता हूँ, ठीक है। आपको समझ लेना कहाँ का न्यूट्रल जा रहा है,
ठीक है, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट किया वोल्ट मीटर से ही। अब हम कहाँ के लेके आए, एक इस पाइप पिन सॉकेट में लेके आए जो हमारा 16 एम्पेयर का सॉकेट है। ठीक है, उसके बाद हमको लेके जाना है इस 2 पिन सॉकेट में, तो हमारे न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। ठीक है, न्यूट्रल का जो कनेक्शन था वो हमारा खत्म हो गया। यहाँ पर न्यूट्रल का जरूरत हमने दे दिया, यहाँ पे न्यूट्रल का जरूरत था दे दिया, इस होल्डर में न्यूट्रल का जरूरत था जलाने के लिए, इसको दे दिया, इस होल्डर को जलाने के लिए न्यूट्रल का जरूरत था हमने दे दिया। अब हमको काम करना है फेज का। ठीक है, अब हमारा फेज का काम होगा कि फेज हमारा कहाँ कहाँ जरूरत है। फेज की जरूरत कहाँ का है, सॉकेट में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये सॉकेट को हम स्विच के थ्रू ले जाएंगे जो हमारा जाएगा। तो हम क्या क्या करना है, यहाँ से हमको अब वायर आउट कराना है। ठीक है, इसी टर्मिनल में जो टर्मिनल है यहाँ से एक वायर हम आउट कराएंगे और हम इसको लेके आएंगे इस। ठीक है, ये जो हमारा 16 एम्पेयर का स्विच है इसमें ले आते हैं। अगर हम नीचे भी चाहेंगे तो नीचे भी ले आ सकते हैं, पर क्या किए ऊपर में मेरे साथ में पहले 16 एम्पेयर का सॉकेट था इसलिए हम इसमें कनेक्शन यहाँ पे ले आए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आउट कराते हैं और सारा स्विच का सारे नीचे टर्मिनल में। ठीक है, हमारा जो स्विच का सारा नीचे टर्मिनल में हमको लेके आना है, ले आए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम दिखा देते हैं। हम कहीं भी इसको इन करा सकते थे, इसका साथ हम कहीं यहाँ भी डालते कहीं भी तो सारा जगह हमारा करंट फ्लो हो जाता। तो आपको समझ जाना है, जैसे हमारा फेज जो एल आया यहाँ पे इन किया, यहाँ से आउट किया एल, फिर यहाँ पे एल आया हमारा, फिर लाइन हमारा यहाँ पे आया और ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हम लाइन ले आए। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या जरूरत है, सॉकेट आपका फेज का, इसको जलाने के लिए न्यूट्रल पहुंचा हुआ, इसको जलाने के लिए लाइन का जरूरत है। तो इस 2 पिन से हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल यहाँ डाल देंगे। तो हमारा देखिए न्यूट्रल पहुंचा हुआ, ये स्विच ऑन करने से क्या होगा, लाइन भी हमारा पहुंच जाएगा। तो ये हमारा 2 पिन सॉकेट में यूज में आ गया। ठीक है, अब हमको देखना है इस होल्डर को भी जलाना है। ठीक है, ये एक होल्डर को हम क्या करेंगे, सीरीज के लिए दे लेंगे, एक हम नॉर्मल दे देंगे। ठीक है, तो हम सीरीज में इसको तो नहीं डाल रहे, तो इसके लिए हमको तो स्विच चाहिए, लाइन चाहिए, न्यूट्रल मिल गया, लाइन चाहिए। हम क्या करेंगे, एक स्विच से, ठीक है, सपोज ये स्विच से हम ले जाते हैं लाइन, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पहुँचा देंगे। यहाँ पहुँचा दिए। अब क्या देखिए, आप यहाँ न्यूट्रल पहुँचा हुआ है पहले से, अब फिर स्विच ऑन किए, लाइन में पहुँच गया, तो क्या हो गया, अब ये होल्डर आपका यूज में आ गया, ये जलेगा। ठीक है, अब बचा हमको ये होल्डर हम क्या करें, सीरीज कनेक्शन में डाल रहे। तो सीरीज में कनेक्शन के करने को क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जब स्विच आउट करेगा, ठीक है, हमारा फेज यहाँ से आउट किया, ये लाइन ही है, यहाँ से ऑन किया तो ये किया, ये आउट किया। अब हमको क्या करना है, यही लाइन को ही आउट कराना है इस होल्डर में। ठीक है, हमको एक वायर को यहाँ से लेके जाना है इस होल्डर में, ये क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूट्रल यहाँ पहुँचा हुआ है। ठीक है, हम स्विच ऑन करके अगर कुछ भी इसे सीरीज में चेक करते हैं। ठीक है, एक तार को दूसरे तार से अगर सटाएंगे हम, एक तार से दूसरे तार को हम सटाते हैं तो क्या होगा, इसमें लाइन फॉलो करेगा और ये होल्डर हमारा जल जाएगा। अगर कोई चीज़ सामान यूज करते हैं, जैसे फैन उन कनेक्शन में चेक करते हैं, अगर ये फैन सही रहेगा तो ये बल्ब जलेगा, अगर फैन का कहीं भी बेंडिंग टूटा हुआ है तो ये क्या नहीं जलेगा। ठीक है, ये हो गया जेन्युइन। आपको इसी में साथ अगर बॉडी अर्थिंग चाहिए तो बॉडी अर्थिंग मिलेगा। हमको एक यहाँ इसको भी लाइन देना था, तो हम ये स्विच से एक ऊपर टर्मिनल से यहाँ लाइन दे देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ न्यूट्रल पहुँचा हुआ है, स्विच ऑन करने से लाइन भी हमारा पहुँच जाएगा, तो ये कनेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जेन्युइन सा कनेक्शन है जो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। और इस टाइप से अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो इसमें बताना, मैं कोशिश करूँगा और भी इसमें हेल्प करने का। पर आपको अगर देखें, ठीक है, ये 5 पिन सॉकेट आपको अगर डायरेक्ट के देना है, ठीक है, हम जैसे मैं स्विच को ऑन करके यूज करके कर रहे हैं, ये सीरीज कनेक्शन है, हम इस सीरीज को यूज करके कर रहे हैं। अगर आपको स्विच का यूज नहीं करना है तो क्या करना है, इस कनेक्शन को डायरेक्ट कर देना है। ये टर्मिनल जो ऊपर चला ये नहीं लाते, हम यहाँ से एक लूप बना के सेम यहाँ तक ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट हो जाता है। पर हम इसको अभी डायरेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये डायरेक्ट रहता है, कोई भी चेक करने का रहता है सीधा सॉकेट देते, चेक करते हो जाता। ठीक है, अगर बॉडी अर्थिंग लाया तो बॉडी अर्थिंग यहाँ दे दीजिएगा, बाकी आपको ऐसा टेंशन नहीं है। चलिए, धन्यवाद।